मित्रों नमस्कार। आज हम अंक शास्त्र में बात कर रहे हैं 2 अंक की। आपको यदि चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और हम सीधे सीधे ही आपसे बात करेंगे, इसलिए हम बात कर रहे हैं अब 2 अंक कैसा होता है, 2 अंक वाले व्यक्ति की किस व्यक्ति से दोस्ती होती है और क्या सावधानी रखनी चाहिए और उपाय आपके लिए क्या है, इन तीनों की हम आपसे चर्चा करेंगे। 2 अंक हैं, इसका जो स्वामी है वो चंद्रमा है। भगवान शिव का ये प्रिय अंक है। भगवान शिव की विशेष कृपा भी 2 अंक पर होती है। और चंद्र चूँकि स्वामी है तो निश्चित रूप से चंद्र भगवान ने अपने मस्तिष्क पर बिठाए हुए हैं। शीतल शांत आपका स्वभाव रहता है, लेकिन आप बार बार प्लानिंग बदल लेते हैं, ये ठीक नहीं होता है। आपको अपनी योजनाओं को हमेशा नहीं बदलना चाहिए। एक योजना फिक्स करें, उस पर कार्य करना शुरू करें, सफलताएँ आपको मिल जाएंगी। दूसरी बात, चंद्र का संबंध माता से भी होता है। माता का सुख आपको लंबे समय तक प्राप्त होता है। माता की छत्र छाया में आपकी तरक्की भी होती है। माता के बिना आप अपने आप को अधूरा भी महसूस करते हैं। तो चंद्र का दूसरा संबंध भी है। माता जब तक सुखी हैं, माता की आपने सेवा की, आपको बहुत लाभ मिलेंगे। माता से अनुबंध भी आपकी रहती है और कई प्रकार के तनाव भी अनावश्यक रूप से हो जाते हैं। उन तनाव को आपको छोड़ना चाहिए, ना कि उस तनाव को लेकर आपको जीना चाहिए। 2 अंक वाले व्यक्ति के साथ बहुत सी परेशानी आकस्मिक आ जाती हैं। अच्छा करते करते एकदम परेशानी फंस जाती है। लोग आपकी सज्जनता का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। आप लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं, लेकिन उस परिस्थिति में लोग आपको समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति मूर्ख है और आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जबकि आपने सज्जनता में काम किया, एक भावनावश काम किया, उसको सोचते हुए कार्य किया कि इसके साथ बुरा ना हो जाए। इसके बावजूद लोग आपको गलत समझ बैठते हैं। कारण यही है कि चंद्रमा। लेकिन आपको भगवान शंकर की आराधना करना कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान शिव की आराधना करने से आपकी तरक्की हमेशा बनी रहती है। उन्हीं की कृपा से आप इस भूतल पर अपने आप को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश कर पाते हैं। तरक्की में भगवान शंकर की आराधना आपके लिए सफल होती है। महिला पक्ष से या महिला हैं तो पुरुष पक्ष से आपका विशेष प्रभाव होता है। आप अपना व्यक्तिगत प्रभाव इन लोगों पर बनाए रखते हैं और यही कारण है कि आपके अंदर एक मैग्नेट की तरह पावर होती है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। विशेष रूप से यदि आप लेक्चरर हैं, यदि आप बोलने वाले कोई भी काम करते हैं तो लोग आपकी बातों को बहुत अच्छे से सुनते हैं। भावनाएं आपके अंदर कूट कूट कर भरी होती हैं। कलाएं आपके अंदर भरी होती हैं, कलाकार होते हैं। कई बार व्यक्ति झूठ बोलने की आदत पड़ जाए तो आपकी झूठ इतनी आसानी से नहीं पकड़ में आ पाती, लेकिन एक बार पकड़ में आ जाए तो बदनामी भी आपको बहुत जल्दी हाथ लग जाती है। इसलिए झूठ से आपको बचना चाहिए। चेहरे आप बदल लेते हैं, बार बार जैसा अनुरूप चाहिए उसके अनुरूप आप अपने हाव भाव को बदल लेते हैं। लोगों को बहुत जल्दी पता नहीं पड़ पाता है आपके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन आप अपनी बातों को रोक भी नहीं पाते हैं। व्यक्ति कोशिश करता है इसके अंदर क्या चल रहा है, तब तक आप अपनी बात उस तक पहुंचा चुके होते हैं। तो यहाँ आपको सावधानी रखनी चाहिए। अपनी गोपनीयता बाहर नहीं आए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तरक्की की दृष्टि से आपका जो अंक है, ये अंक बड़ा शुभ अंक है। 2 अंक विशेष रूप से चंद्र से प्रभावित होता है और तरक्की करने में, शासन की सेवा लेने में, नौकरी करने में ये अंक बहुत ही अच्छा अंक होता है। 2 अंक वाले व्यक्ति अधिकारियों के साथ जुड़ जाएं तो अधिकारियों का कभी भी कोई बाल बांका नहीं कर पाता है। इसलिए 2 अंक वाले व्यक्तियों को बड़े लोग सलाहकार के रूप में अधिक पसंद करते हैं और आप सलाह भी बहुत अच्छी देना पसंद करते हैं। सब तरफ चिंतन करते हैं, उसके बाद सलाह देते हैं। आपकी दोस्ती की बात कभी भी किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं होता है, बशर्ते कि वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि 2 अंक वाले जितने संवेदनशील होते हैं उतने शार्प भी होते हैं। किस व्यक्ति को कहाँ पटकनी देना है 2 अंक वाला व्यक्ति बहुत आसानी से जानता है। वह ये कार्य ना करे एक अलग बात है, लेकिन उसे ये पता है कि कौन से व्यक्ति की ताकत उससे ज़्यादा है, कौन से व्यक्ति की ताकत उससे कम है। अधिक ताकत वाले व्यक्ति से 2 अंक वाला व्यक्ति इसलिए नहीं उलझता है कि इससे उलझने से मुझे फ़ायदा नहीं, और छोटे वाले व्यक्ति से इसलिए नहीं उलझता है कि इससे क्या उलझे, ये तो कहीं ना कहीं इसको जब चाहूँगा तब मात खिला दूँगा। और यही कारण है कि आप सेफ बचे रहते हो, विरोधी आपके कम होते हैं, तरक्की आपकी अच्छी होती है। 2 अंक वाले व्यक्ति विशेष रूप से जो प्रभाव होता है 2 अंक का,
11, 20 और 29 ये 2 अंक के प्रभावी अंक हैं। लेकिन 2 में 1 और 1, यदि आपका 1 और 1 अंक है तो ये थोड़ा सा टफ अंक होता है, लेकिन मेहनत के अनुरूप बहुत अच्छा अंक होता है, क्योंकि डबल सूर्य मिलता है और उसके बाद चंद्रमा होता है। तो सब कुछ मेहनत करने के बाद आपको बहुत अच्छी सफलता मिल जाती है। तो 11 अंक वाला व्यक्ति मेहनत बहुत करता है, तब जाकर कहीं वो सफल हो पाता है, लेकिन सफलता की गारंटी 11 अंक के साथ होती है। 20 अंक वाले व्यक्ति में 0 होता है और 2 होता है। 0 को वैसे तो कुछ नहीं कहना जाता है, लेकिन 20 वाले व्यक्ति के अंदर 0 के अंदर बहुत गहराई होती है, बहुत गहरा व्यक्ति होता है। उसको आसानी से समझना आम व्यक्तियों के बस की बात नहीं होती है, इसलिए 20 अंक का एक अपना महत्व है। 2 अंक उसके साथ जुड़ा है तो संवेदनशील भी है, भगवान शिव का कृपा पात्र भी है, माता का कृपा पात्र भी है, सोच भी अच्छा रहा है, इसके साथ साथ बहुत गहरा भी है। उससे अपनी बात निकलवाना कोई नहीं जानता है कि किस शब्द का कहाँ उपयोग करेगा और कैसे व्यक्ति को मात खिला देगा। तो ये 20 अंक के साथ होता है। 28 के साथ विशेष प्रभाव शनि और चंद्र का, ये विषयोग वाला प्रभाव है। उससे परेशानी बहुत होती है, लेकिन सफलता पाने के लिए प्रयास तो करता ही है। 28 अंक वाले व्यक्ति पर शिव की कृपा होती है, लेकिन थोड़ा सा ट्रैक से हटकर कार्य करने वाला होता है। आपको आदतें गलत नहीं लगनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जुए सट्टे शेयर से दूर रहना चाहिए। शराब खान पान गलत हो, इसका आप विशेष ध्यान रखें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। शिव किसी भी प्रकार से आपसे रुष्ट हों, ऐसा आपको कोई कार्य नहीं करना चाहिए, तब जाकर कहीं आप सफल हो पाते हैं। और यही कारण है कि आप सफल तो होते हैं, लेकिन उस सफलता के पहले कई बार आप बिगड़ चुके होते हैं, फिर बिगड़ने के बाद सबक लेते हैं और फिर आप सफल होते हैं। और यदि आप बिगड़े ही ना और अच्छा प्रयास करें तो आपकी तरक्की दिन दोगुनी चार रात चौगुनी हो जाएगी और आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों का प्रयास लगातार करते रहना चाहिए, जो आपके लिए सहायक सिद्ध होते हैं। दो अंक वाले व्यक्तियों को सावधानियों में सबसे पहला कार्य तो करना चाहिए कि 1 अंक वाले व्यक्ति से 2 अंक वाले व्यक्ति को दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि जो कमजोरियाँ 2 अंक की होती हैं वह विशेषताएं 1 अंक में होती हैं, और जो कमजोरियाँ 1 अंक की होती हैं वह विशेषता 2 अंक में होती हैं, और 1 और 2 मिलकर ये पूर्ण बन जाते हैं। इसलिए आपने देखा 3 अंक वाले व्यक्ति बहुत गहरे होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्रों में बहुत तरक्की करते हैं, और 2 और 1 यदि ये मिल जाते हैं तो इनकी पूर्णता को भी कोई नहीं रोक सकता है। 1 अंक वाला व्यक्ति आपके लिए हमेशा मार्गदर्शक साबित होता है। जो काम भी आप कर रहे हैं उस काम में कुछ गलतियाँ ढूंढता है और फिर आपको आगे बढ़ा देता है। उस काम के लिए आप कैसे सहायक हों उसमें आपकी मदद करता है। लेकिन 2 अंक वाले व्यक्तियों को 8 अंक वाले व्यक्तियों से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि 8 अंक के इस व्यक्ति से यदि आप जोड़ते हैं तो शनि आपके साथ जुड़ जाता है। वैसे ही आप स्लो हैं, ये आपको और स्लो कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको ट्रैक से हटका के वो अपनी तरफ भी मिला लेता है और आप उसकी सुनना शुरू कर देते हैं और आप अपना मूल स्वरूप भूल जाते हैं। तो आपको 8 अंक वाले व्यक्तियों से सावधानी रखनी चाहिए। 9 अंक वाले व्यक्तियों से आप जुड़ेंगे, 9 अंक वाला व्यक्ति आपका मिसयूज़ कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको बार बार दबा के वह आपका फ़ायदा उठा रहा है। तो 9 अंक वाले व्यक्ति यदि फ़ायदा उठाता है आप उससे दूर हो जाएं। और आपके अंदर तो कला है किसी भी व्यक्ति को आसानी से पटाने की, तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सजग रहना होगा और ना करना भी आपको याद होना चाहिए कि 2 अंक वाला व्यक्ति मना नहीं कर पाता है। ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता भी है और सबसे बड़ा दुर्गुण भी है जो उसको परेशान करता है। तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 2 अंक वाले व्यक्ति और 3 अंक वाले व्यक्ति यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो फिर तो मान के चलिए कि आपके सामने कोई भी कभी भी नहीं टिक पाएगा। कि एक तो आप ऑलरेडी बहुत चिंतन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, दूसरा गुरु का आपको सानिध्य मिल जाए तो उसकी कृपा आप पर हो जाए तो आपके बारे में आ रहे हैं। तो भगवान शिव की आराधना इसीलिए आपके लिए फलित होती है। 4 अंक वाले व्यक्ति के साथ आप रहेंगे, लेकिन आपको 4 अंक के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। 4 अंक से आपको फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपसे 4 अंक वाले व्यक्ति को अच्छा फ़ायदा होता है। 5 अंक वाले व्यक्ति के साथ आपकी नहीं बनती है, क्योंकि आपको बार बार टोकता है, बार बार आपको रोकता है और अपने अनुरूप कार्य कराने का प्रयास करता है। इसलिए 5 अंक वाले व्यक्ति से आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। 6 अंक वाले व्यक्ति के साथ आपकी अच्छी बनती है। 6 अंक वाला व्यक्ति आपको मार्गदर्शन भी अच्छा देता है, और जो परिस्थिति है, जो कमजोरी आपके अंदर है, समाज को आप
फाइट नहीं कर पाते हैं, व्यापार व्यवसाय में कई बार आप उलझ जाते हैं, तो आपको 6 अंक वाला व्यक्ति वहाँ पर अच्छी मदद करता है, मोटिवेट भी अच्छा करता है और आपकी तरक्की को आगे बढ़ा देता है। 7 अंक वाले व्यक्ति के साथ आप अच्छा फील नहीं करते हैं, लेकिन दोनों की दोस्ती बेकार नहीं होती है। लगता है कि ये व्यक्ति मेरा समय बर्बाद कर रहा है, मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है या मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी 7 अंक वाला व्यक्ति आपको धीमे धीमे कहीं ना कहीं से सपोर्ट करता रहता है, जो आपको बढ़ाता भी है और आपको अच्छा भी रखता है। परंतु उसके साथ आपको थोड़ा सा अनईजी सा आप महसूस करते हैं, पर यदि साथ रहेंगे लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। और 8 अंक वाले व्यक्ति से तो आपको थोड़ा सा बचना ही चाहिए। 2 अंक वाले व्यक्तियों को भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए, गीता का आपको पाठ करना चाहिए। ये धार्मिक रूप से आपको बढ़ाने का बहुत अच्छा माध्यम होते हैं। 2 अंक वाले व्यक्तियों को विशेष उपाय में यात्रा आपको हर वर्ष करनी चाहिए। समुद्री क्षेत्र हो या पहाड़ी क्षेत्र हो, जितना आप भ्रमण करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। रात्रि के समय में चंद्रमा को जितना निहारेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। खुले में सोएं, चाहे आधा घंटे सोएं, खुले में रहें, खुले आसमान के नीचे रहें, आप अच्छा महसूस करेंगे। जब भी कभी आप तनावग्रस्त हों, पानी के किनारे जाएं, आकाश को निहारें, आपको उसमें लाभ मिलेगा। तो इन छोटे छोटे उपाय को यदि आप करेंगे तो आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। मित्रों, 2 अंक का आपको मेरा जो प्रोग्राम है कैसा लगा और आप अपने बारे में और क्या जानना चाहते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य आप कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें। धन्यवाद।